लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग, शायू और सीलेन क्लाउड पवेलियन से निकल करके युनझोंग के डार्क चैम्बर में पहुंच गए थे, जहां पर युनझोंग इन लोगों को एक्टिव डेड बॉडीज के बीच में ट्रैप करके निकल जाता है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये डेड बॉडीज टियांगमिंग, शायू, सीलेन को चारों तरफ से घेरते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ती हैं, जिस पर ये तीनों लोग भी उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले वे डेड बॉडीज टियांगमिंग के ऊपर अटैक करती हैं, जिस पर टियांगमिंग उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन तभी कई सारी डेड बॉडीज एक साथ टियांगमिंग के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वह उन डेड बॉडीज के नीचे फंस जाता है। इधर सीलेन और शायू भी बहुत खतरनाक तरीके से इन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी लोगों के अटैक्स का इन डेड बॉडीज के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इधर टियांगमिंग भी उन डेड बॉडीज से दबे होने की वजह से एक साथ ब्लैकिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे डेड बॉडीज फिर से इन लोगों को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देती हैं। तब शायू उन डेड बॉडीज को देख करके सोचता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों के किसी भी अटैक का इन लोगों के ऊपर असर नहीं होने वाला है, पर वहीं हम लोग लगातार थकते जा रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ये लोग एक्टिव डेड बॉडीज से बचने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ गए होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस जगह पर रखी हुई डेड बॉडी भी सीलेन के हाथों को पकड़ लेती है। इस पर टियांगमिंग और शायू उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तब जैसे ही सीलेन का हाथ छूटता है, ये लोग सीधा उन एक्टिव डेड बॉडीज के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वे डेड बॉडीज एक साथ इन लोगों के ऊपर चढ़ने लगती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से किसी वजह से वे डेड बॉडीज पीछे हटने लगती हैं। तब ये लोग देखते हैं कि एक्चुअल में उस ऊंची सी जगह पर रखी हुई डेड बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, जिसे देख करके शायू कहता है कि ऐसा लगता है कि इस डेड बॉडी की वजह से दूसरी डेड बॉडीज पीछे हट रही हैं। इधर इतनी देर में हम देखते हैं कि वह डेड बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। वहीं एक्टिव होने के बाद वह वहां पर पहले कुछ चीजों को तोड़ती है, जिसके बाद जैसे ही वह टियांगमिंग, सीलेन और शायू को नोटिस करती है, वह सीधा इन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते इन तीनों लोगों को बुरी तरह से पीट भी देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग, शायू, सीलेन लाख कोशिश करने के बाद भी इस बॉडी को कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वह डेड बॉडी इन लोगों को काफी ज्यादा डैमेज कर रही होती है, जिसकी वजह से टियांगमिंग मौका देख करके उस डेड बॉडी के पैरों को पकड़ लेता है। तब सीलेन एक जोरदार किक सीधा उस डेड बॉडी के सर पर मारती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी का अब चेहरा रिवील हो जाता है, जिसे देख करके सीलेन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वहीं इन लोगों के डिस्ट्रैक्ट होते ही वह डेड बॉडी पलक झपकते ही शायू को दूर फेंक करके टियांगमिंग को भी पीट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह डेड बॉडी सीलेन के पास जाकर के उसके गर्दन को पकड़ लेती है, पर फिर भी सीलेन किसी वजह से अटैक नहीं कर रही होती है। इसलिए शायू और टियांगमिंग जल्दी से उस डेड बॉडी को एक किक मार करके सीलेन को बचाते हैं, और जैसे ही ये लोग अपने हथियारों को लेकर के उस डेड बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, अचानक से सीलेन बीच में आकर के इन लोगों को रोक देती है और बताती है कि एक्चुअल में यह मेरा भाई है। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके टियांगमिंग और शायू दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर सीलेन का भाई युनझोंग के यिन यांग आर्ट्स के इफेक्ट में होने की वजह से लगातार सीलेन को जान से मारने की कोशिश करता है। वहीं उसे ऐसा करता देख करके टियांगमिंग कहता है कि सीलेन, तुम्हारा भाई एक्चुअल में वह इंसान नहीं है जिसे तुम जानती थी। इधर शायू को महसूस होता है कि उस कमरे के अंदर का पॉइजन इन लोगों को ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है। इधर सीलेन पूरी कोशिश करती है कि उसका भाई उसे पहचान जाए, लेकिन शायू सोचता है कि हमें कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे वह अंडरग्राउंड रास्ता याद आता है जिसे युनझोंग ने लॉक कर दिया था, इसलिए शायू उस दरवाजे को अपने हाथों से ही खोलने के लिए वहाँ चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इधर सीलेन का भाई एक किक मार करके टियांगमिंग को वहीं फेंक देता है, जिसकी वजह से शायू टियांगमिंग की बुरी हालत देख करके अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे को खोलना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वह उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है, वह टियांगमिंग को सबसे पहले अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वह टियांगमिंग को बताता है कि टियांगमिंग, तुम्हें आगे जाना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुक करके किसी भी तरह से सीलेन को बचाना है। यह सुनते ही टियांगमिंग कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ करके आगे नहीं जा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि शायू जानबूझ करके टियांगमिंग को नीचे गिरा देता है और तुरंत अपने स्फेयर को लेकर के सीधा सीलेन के भाई से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर उस अंडरग्राउंड रास्ते में टियांगमिंग नीचे गिरने के बाद देखता है कि वहाँ पर उसे वह लेजेंडरी क्रो दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी के ऊपर चला आता है, जहाँ पर जाओ गाओ प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि मेरे ख्याल से कन्फ्यूशियन स्कूल के मास्टर यान, मास्टर जी फेंग और मास्टर फून यान तीनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी पूछता है कि आखिर में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। तब जाओ गाओ कहता है कि एक्चुअल में कन्फ्यूशन स्कूल की लाइब्रेरी से हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं इतना तो तय हूँ कि उस लाइब्रेरी के अंदर जरूर कोई न कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तब जाओ गाओ कहता है कि मुझे मास्टर यान का ओरिजिन सस्पिशियस लगता है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि हाँ, यह पॉसिबल है, क्योंकि नेट ट्रैप इतने दिनों से इनविजिबल स्वॉर्ड हांगवांग को ढूंढ रही थी, लेकिन आज तक मास्टर फून यान ने उसे छुपा करके रखा था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर लीसी कहता है कि जूनियर सेज विलेज का किन एम्पायर में अभी भी बहुत बड़ा नाम है, इसलिए तुम कोई भी काम थोड़ा सावधान रह करके करना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के किन एम्पायर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन एम्पायर के सोल्जर्स गुलामों से काम करवा रहे होते हैं। वहीं एक सोल्जर किसी गुलाम को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, लेकिन एक दूसरा सोल्जर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इसे अपने हाथों से पीटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह उन गुलामों में से एक को अपने पास बुलाता है
और उसे कोड़ा देते हुए कहता है कि अगर तुम इस आदमी को 100 बार कोड़ों से पीटोगे तो तुम्हें कल काम करने की भी जरूरत नहीं है और आज रात तुम्हें खाने में मीट भी मिलेगा। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके वह गुलाम दूसरे आदमी को पीटने के लिए तैयार हो जाता है और मीट खाने के लिए उसे पीटने भी लगता है। वहीं उसे ऐसा करता देख करके दूसरे गुलाम आपस में बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि अब उसके अंदर की फीलिंग्स ही मर गई हैं। इसी बीच वहाँ पर एक और किन एम्पायर का सोल्जर आता है और अपने लीडर से कहता है कि जनरल, हम लोगों ने चू एम्पायर के जनरल जी लॉन्ग को पकड़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स चू एम्पायर के ड्रैगन लीजन आर्मी के जनरल जी लॉन्ग को वहाँ पर ले आते हैं। इधर जनरल जी लॉन्ग को वहाँ पर देख करके सारे गुलाम बात करते हैं कि आखिर में इन लोगों ने जनरल जी लॉन्ग को कैसे पकड़ लिया। इधर जनरल जी लॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच करके देखता है कि उन गुलामों में से एक गुलाम दूसरे को पीट रहा है। तभी अचानक से किन सोल्जर्स का जनरल उस गुलाम से कहता है कि रुक जाओ। इस पर हम देखते हैं कि वह गुलाम कोड़े मारना बंद कर देता है। तब किन सोल्जर्स का जनरल उसे एक कुल्हाड़ी देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से जनरल जी लॉन्ग तुम लोगों का जनरल है, इसलिए अगर तुम इस कुल्हाड़ी से अपने जनरल का सर काट देते हो तो तुम्हें यहाँ पर 1 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि यह सुन करके वह गुलाम उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है, जिस पर जनरल जी लॉन्ग उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। लेकिन वह गुलाम कहता है कि जनरल जी लॉन्ग, इसे आपको पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस पर जनरल जी लॉन्ग कहता है कि क्या तुम इतने गिर गए हो कि तुम आज किन एम्पायर के लिए खुद के ही जनरल को मारने के लिए तैयार हो गए हो। तब हम देखते हैं कि अचानक से वह गुलाम जनरल जी लॉन्ग को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से लास्ट मोमेंट पर खुद को रोक लेता है। यह देख करके किन एम्पायर के सोल्जर्स का जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को एक साथ मार दो। पर हम देखते हैं कि जैसे ही किन सोल्जर्स इन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, वह गुलाम एक झटके में ही उन लोगों को जान से मार देता है। तब यह देख करके वहाँ पर काम कर रहे बाकी गुलाम भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें बताते हैं कि इस गुलाम का नाम काओ जियो होता है। वहीं अगले ही मोमेंट पर काओ जियो जनरल की हथकड़ियों को काट देता है, जिसकी वजह से जनरल जी लॉन्ग एक तलवार लेकर के किन एम्पायर के सोल्जर्स के जनरल के गर्दन पर रख देते हैं। तब किन एम्पायर के सोल्जर्स का जनरल जी लॉन्ग से दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जनरल जी लॉन्ग उसे तुरंत जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब काओ जियो भी जनरल जी लॉन्ग के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इन लोगों को ऐसा करता हुआ देख करके बाकी गुलाम भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर यह देख करके जनरल जी लॉन्ग जियांग फैमिली के सिंबल को दिखाते हैं और बताते हैं कि चू एम्पायर के ड्रैगन लीजन आर्मी वापस आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ के पहाड़ों के ऊपर से जियांग फैमिली के सोल्जर्स भी पहुंच गए होते हैं, जो किन एम्पायर के सोल्जर्स को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब जियांग फैमिली के सोल्जर्स नीचे जा करके किन सोल्जर्स को मार देते हैं और देखते ही देखते ये सभी लोग सब कुछ अपने काबू में कर लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिस गुलाम को कोड़ों से पीटा था वह मर चुका है, जिसकी वजह से अब काओ जियो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। वहीं वह अपना प्रायश्चित करने के लिए जनरल जी लॉन्ग के सामने अपने घुटनों पर आकर के पनिशमेंट मांगने लगता है। लेकिन जनरल जी लॉन्ग कहता है कि लेफ्टिनेंट काओ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी चू एम्पायर जिंदा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय तुम मेरी गर्दन उड़ा देते। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जनरल जी लॉन्ग जियांग फैमिली के सोल्जर्स के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।